हेलो प्यारे दर्शकों, नेपाल एक ऐसा देश है जो अपने निर्माण से लेकर वर्तमान तक अपनी आध्यात्मिकता को लेकर जबरदस्त रूप से अनूठा है। जी हाँ प्यारे दर्शकों, तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम वहां स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में विस्तृत पूर्वक जानकारी हासिल करेंगे। तो प्यारे दर्शकों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और सबसे जरूरी बात, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। प्यारे दर्शकों, महज भौतिक सुख सुविधाओं की ओर ध्यान न देकर आध्यात्मिकता और मानव चेतना को समर्पित करते हुए किसी देश को बनाने की कल्पना पूरे विश्व में अनूठी है। ऐसा करने वाले देश शायद तिब्बत और नेपाल ही हैं। जी हाँ दर्शकों, नेपाल देश भले ही छोटा हो, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह खासा महत्वपूर्ण है। हालांकि अस्थिरता के कारण यह देश अपने आध्यात्मिक खजाने को संभाल नहीं पाया और अब इस पर आधुनिकता की परत चढ़ रही है। जी हाँ दर्शकों, नेपाल अध्यात्म की भूमि है और एक समय में यह जगह पूरी तरह से जिंदगी के आध्यात्मिक पहलुओं से जुड़ी हुई थी। दुर्भाग्य से इस देश को राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर बेहद उठापटक और पतन का दौर देखना पड़ा। इसी वजह से अपने यहाँ हुए इस उम्दा काम को, जो कोई कई सालों में हुआ था, सही तरह से सहेज कर नहीं रख पाए। जो हम आज देख रहे हैं वे दरअसल बचे हुए अवशेष ही हैं। जी हाँ प्यारे दर्शकों, लेकिन जो कुछ भी बचा है वह कभी असाधारण नहीं है। जी हाँ दर्शकों, नेपाल की पशुपतिनाथ मंदिर को कुछ मायनों में तमाम मंदिरों में सबसे प्रमुख माना जाता है। जी हाँ, पशुपति का अर्थ है पशु, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मतलब जीवन, और पति मतलब स्वामी या मालिक, यानी जीवन का मालिक या जीवन का देवता कह सकते हैं। पशुपतिनाथ दरअसल 4 चेहरों वाला लिंग है। पूर्व दिशा की ओर वाले मुख को तत्पुरुष और पश्चिम की ओर वाले मुख को सदज्योत कहते हैं। उत्तर दिशा की ओर देख रहा मुख वामवेद है, तो दक्षिण दिशा वाले मुख को अघोरा कहते हैं। जी हाँ प्यारे दर्शकों, नेपाल अध्यात्म की भूमि है और एक समय में यह जगह पूरी तरह से जिंदगी के आध्यात्मिक पहलुओं से जुड़ी हुई थी। ये चारों चेहरे तंत्र विद्या के 4 बुनियादी सिद्धांत हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि चारों वेदों के बुनियादी सिद्धांत भी यहीं से निकले हैं। माना जाता है कि यह लिंग वेद लिखे जाने से पहले ही स्थापित हो गया था दर्शकों, और इससे कई पौराणिक कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। इनमें से एक कहानी इस तरह है। कुरुक्षेत्र की लड़ाई के बाद अपने ही बंधुओं की हत्या करने की वजह से पांडव बेहद दुखी थे। उन्होंने अपने भाइयों और सगे संबंधियों को मारा था। इसे गोत्र वध कहते हैं। उनको अपनी करनी का पछतावा था और वे खुद को अपराधी महसूस कर रहे थे। खुद को इस दोष से मुक्त कराने के लिए वे शिव की खोज में निकल पड़े, लेकिन शिव नहीं चाहते थे कि जो जघन्य कांड उन्होंने किया है उससे उनको इतनी आसानी से मुक्ति दे दी जाए। इसलिए पांडवों को अपने पास देखकर उन्होंने एक हिरण का रूप धारण कर लिया और वहां से भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन पांडवों को उनके भेद का पता चल गया और वे उनका पीछा करके उनको पकड़ने की कोशिश में भिड़ गए। इस भागादौड़ी के दौरान शिव जमीन में लुप्त हो गए और जब वह पुनः अवतरित हुए तो उनके शरीर के टुकड़े अलग अलग जगहों पर बिखर चुके थे। नेपाल की पूरी भौगोलिक स्थिति को इस्तेमाल करते हुए एक तांत्रिक शरीर की रचना की ताकि वहां रहने वाले सभी लोग और हर एक प्राणी एक बड़े मकसद के साथ जिए। नेपाल की पशुपतिनाथ में उनका मस्तक गिरा था और तभी इस मंदिर को तमाम मंदिरों में सबसे खासा माना जाता है। केदारनाथ में बैल का कुबर गिरा था। बैल के आगे की 2 टांगे तुंगनाथ में गिरी। यह जगह केदार के रास्ते में पड़ता है।
बैल का नाभि वाला हिस्सा हिमालय के भारतीय इलाके में गिरा। इस जगह को मध्य महेश्वर कहा जाता है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली मणिपूरक लिंग है। बैल के सिंग जहाँ गिरे उस जगह को कल्पनाथ कहते हैं। इस तरह उनके शरीर के अलग अलग टुकड़े अलग अलग जगहों पर मिले। जी हाँ दर्शकों, उनके शरीर के टुकड़ों के इस तरह बिखरने का वर्णन कहीं न कहीं 7 चक्रों से जुड़ा हुआ है। इन मंदिरों को इंसानी शरीर की तरह बनाया गया था। यह एक महान प्रयोग था। इसमें तांत्रिक संभावनाओं से भरपूर इंसान का एक बड़ा शरीर बनाने की कोशिश की गई थी। जी हाँ दर्शकों, पशुपतिनाथ 2 शरीरों का सिर है। एक शरीर दक्षिणी दिशा में हिमालय के भारतीय हिस्से की ओर है, दूसरा हिस्सा पश्चिमी दिशा की ओर है, जहां पूरे नेपाल को ही एक शरीर का ढांचा देने की कोशिश की गई थी। नेपाल को 5 चक्रों में बनाया गया था। जी हाँ प्यारे दर्शकों, इस तरह से उन्होंने नेपाल की पूरी भौगोलिक स्थिति को इस्तेमाल करते हुए एक तांत्रिक शरीर की रचना की, ताकि वहां रहने वाले सभी लोग और हर एक प्राणी एक बड़े लक्ष्य के साथ जिए। जी हाँ प्यारे दर्शकों, जब मैं तंत्र की बात करती हूँ तो मेरा मतलब स्वच्छंद यौन संबंधों से नहीं है। मेरा मतलब रस्मों, पूजा पाठ के तरीकों या दूसरी बातों से भी नहीं है। दरअसल मेरा मतलब जिंदगी को बनाने और मिटाने के विज्ञान से है। आप में से कईयों ने कुछ तांत्रिक तस्वीरें देखी होंगी, जहां तंत्र मंत्र करने वाले अपना सिर काटकर उसे हाथ में लेकर चलते हैं। ये तस्वीर आपको यही बताने की कोशिश करते हैं कि तंत्र मंत्र का अभ्यास करने वाला दरअसल जीवन देना और इसे नष्ट करना सीखता है। वह जीवन के रूप को दूसरा रूप दे सकता है। जी हाँ प्यारे दर्शकों, यही वजह है कि इस भूमि पर इतनी बलि दी गई है। अगर आप यहाँ साल में कुछ खास मौकों पर आए तो इसी बलि की वजह से ही आपको काठमांडू के सर के लाल रंग में रंगी नजर आएंगे। इसे जानवरों के अधिकारों से जोड़कर देखें तो हो सकता है कि आप इसे पसंद ना करें, लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ, उन्हें आपकी बलि देने से भी गुरेज नहीं होगा। दरअसल उनका मकसद ही बिल्कुल अलग है। वे जिंदगी के बारे में आपकी तरह से नहीं सोचते हैं। आज भी इस सभ्यता की सोच पूरी परम मुक्ति की है। जी हाँ प्यारे दर्शकों, यहाँ एक जगह पर आपको जरूर जाना चाहिए और वह है भक्तपुर। जी हाँ, पशुपतिनाथ के अलावा एक और जगह ऐसी है जहाँ आप जा सकते हैं। यहाँ अवशेषों से आपको जानने को मिलेगा कि कभी पूर्वी संस्कृति कैसी होती थी। भक्तपुर एक ऐसा शहर है जिसे इस तरह तैयार किया गया था कि यहाँ आने वाले को हर कदम पर ईश्वरीय शक्ति का अभ्यास हो। भक्तपुर का मतलब भी यही है, तभी तो यहाँ पर पराव वास्तव में एक मंदिर है। यहाँ पानी पीने की जगह भी एक मंदिर है, साफ सफाई की जगह भी एक मंदिर है और यहाँ तक कि बात करने की जगह भी एक मंदिर ही है। यानी जब हम भक्तपुर में जाते हैं तब वक्त के 1100 साल पुराने दौर में होते हैं। और सोचिए तब वक्त कैसा होता होगा जब महिलाएं सिर्फ लाल रंग के वस्त्रों में होती थी और पुरुष सफेद रंग पहना करते थे। लोग ईंटों की जिन इमारतों में रहते थे वो आज भी खड़ी हैं। यहाँ कई लोग आज भी उन्हीं घरों में रहते हैं जहाँ 1100 साल पहले उनके पूर्वज रहा करते थे। हालांकि भक्तपुर अब कई तरीकों से नष्ट होने की कगार पर है, लेकिन आज भी यहाँ आने पर आपको एहसास होगा कि हजारों साल पहले के लोगों में कैसा जबरदस्त सौंदर्य बोध था। किसी भी चीज को सिर्फ खूबसूरती देने में कितनी मेहनत की थी उन लोगों ने, लेकिन आज कंक्रीट की आधुनिक इमारतों, बेतरतीब से लगे साइन बोर्ड, प्लास्टिक और बोतलों और प्लास्टिक से बने दूसरे सामानों को ढेर देखकर और भक्तपुर की पतली गलियों से शोर मचाते व धुआं उगलते वाहनों को गुजरते देखकर तो लगता है कि हम पावन व पवित्र से भ्रष्ट व अपवित्र की ओर जा रहे हैं। महज भौतिक सुख सुविधाओं की ओर ध्यान ना देकर आध्यात्मिकता और मानव चेतना को समर्पित करते हुए किसी देश को बनाने की कल्पना पूरे विश्व में अनूठी है। ऐसा करने वाले देश शायद तिब्बत और नेपाल ही हैं। हालांकि भक्तपुर अब कई तरीकों से नष्ट होने की कगार पर है, लेकिन आज भी यहाँ आने पर आपको एहसास होगा कि हजारों साल पहले के लोग में कैसा जबरदस्त सौंदर्य बोध था। वैसे दोनों ही देशों ने सारी तकनीक भारत से हासिल की और इसी मकसद पर अपने राष्ट्र की स्थापना की है।
दुर्भाग्यवश 20वीं सदी तक आते जाते लोगों के जीवन में चीजों की अहमियत नाटकीय रूप से बदल गई है। इसी वजह से बड़े पैमाने पर पुराना काम धराशायी हो गया और मिट गया। लेकिन इन जगहों पर काफी कुछ ऐसा है जिसे मिटाया नहीं जा सकता है। लोग मठ और मंदिर तो गिरा सकते हैं, लेकिन पुराने काम के कुछ आयाम भी ऐसे हैं जिनको कभी मिटाया नहीं जा सकता है, और उन्हीं में से एक है पशुपतिनाथ मंदिर। तो प्यारे दर्शकों, आप में से कितने दर्शक मेरे ऐसे हैं जो पशुपतिनाथ मंदिर जा चुके हैं? कमेंट के माध्यम से अपनी राय हमसे जरूर साझा करें। तो प्यारे दर्शकों, आज का हमारा यह जानकारी आपको कैसा लगा? कमेंट के माध्यम से अपनी राय हमसे जरूर साझा करें, ताकि हमें भी पता चल सके कि हमारे दर्शक हमारे वीडियो को कितना पसंद करते हैं। प्यारे दर्शकों, अपना सपोर्ट बनाए रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। प्यारे दर्शकों, हम आपके लिए काफी रिसर्च करके, काफी मेहनत करके लिए हम आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है दर्शक कि हमारा सपोर्ट बनाए रखें, हमारा मोटिवेशन बनाए रखें, जिससे हमें लगातार नई ताजगी मिल सके और हम नए नए वीडियो जैसे ही लगातार आपको प्रोवाइड कर सके। तो प्यारे दर्शक, प्लीज ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सुखी रहे, स्वस्थ रहे।